पिछले साल हमने कोरोना को कितना झेला है, और पिछले साल कोरोना हमारे लिए नई चीज़ थी, सभी लोग अनजान थे, और जो कुछ हुआ वो सब आपको मालूम है। और ये साल फिर आया, लेकिन कोरोना गया नहीं। सारा संसार इस कोरोना को भगाने, इससे निपटने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा सारी दुनिया का हो रहा है, और कर भी रहे हैं। हर आदमी प्रयास कर रहा है। तो कुछ भी, खैर उन लोगों की बातें हम नहीं करें जिनको इस हालत में भी पैसे कमाने का लालच लगा हुआ है। लेकिन हम मुद्दे की बात ये है कि हम इस कोरोना से निपटने के लिए साल भर से प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। हमारे मोदी जी और पूरा प्रशासन हमारे देश का इसमें लगा हुआ है, लगा रहा है, चल रहा है सब कुछ। लेकिन बच्चों, एक असली बात जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसी है जो इसके ऊपर आज तक किसी का ध्यान गया ही नहीं है। और ये बात हम शरीर के छोटे लोग के बस की बात नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ेगा। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे, मैं मध्य प्रदेश का आदमी हूँ, वो इंदौर का, इसलिए, और केंद्र में मोदी जी, ये इनके लेवल का काम है, उनको करना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक चली जाए और इस समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। ये हमारी सोच है आज कि किसी तरह से हमें इसको ख़त्म करना है। तो सवाल ये उठता है कि आज जो भी कुछ मेडिकल साइंस कर रहा है, मेडिकल साइंस के पास सिर्फ ये है कि किसी बीमारी को ख़त्म कर देने की दवा मेडिकल साइंस के पास अभी तक कोई हुई नहीं है। अरे यार, ये तो वो देश है जहाँ हमारे पुरखे बाप दादाओं के बाप दादा जो महादेव थे, उन्होंने कटी हुई गर्दन को जोड़ करके, वो भी हाथी की गर्दन, उस बच्चे को लगा करके उसको जीवित कर दिया। ये वो देश है, हम उसके पूर्वज लोग हैं। वो हमारे पूर्वज थे, सॉरी, हम उनके, वो हमारे पूर्वज थे, उनकी संतति हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस बात की तरफ कोई ध्यान दिलाए। तो मैं सिर्फ आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आप भी जोर डालिए, जा सकते हो, क्योंकि मेरी तो हैसियत इतनी नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ के घर से बाहर नहीं जा सकता। 83 साल की उम्र हो गई है, अभी भी कुछ करने की उम्मीद रखते हैं कि देश के लिए, ये मानवता के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। तो ये करने की प्रक्रिया चल रही है कि इस वक्त इस पूरे संसार के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसका एक मूल कारण है कि ऑक्सीजन की कमी। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं, सब जगह गर्मी की बढ़ोतरी हो रही है। कल कारखाने चलते, वाहन चल रहे, जो भी कुछ हो रहा है, हमारे घर का चूल्हा जो जलता है वो उसमें भी ऑक्सीजन जलती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आग का भोजन ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का खर्चा 24 घंटे सारे संसार में हो रहा है, और वो ऑक्सीजन संसार के अंदर जितनी है वो ही है ना, कि उसकी कोई प्लांट है क्या आपके पास? नहीं, ऑक्सीजन का तो प्लांट है ही नहीं। अब ऑक्सीजन का प्लांट हमें बनाना पड़ेगा। तो हमारे भारत में हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने सारी व्यवस्था हमारे लिए करके दे रखी है कि हमें किसी चीज़ की किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। ईश्वर तो स्वयं उतर के हमारे यहाँ आता और वो हमको दिशा देता, फिर हम किसकी चिंता करें। तो असल बात ये है कि ऑक्सीजन को बनाने के जो प्लांट हैं वो हमको करना पड़ेंगे, प्लांट लगाना पड़ेंगे।
प्लांट का अर्थ समझते हैं आप? प्लांट यानी पौधा, पेड़। तो हमारे भारत के अंदर कोई अच्छे बड़े शास्त्री, महात्मा, जो भी विचारक लोग हैं इसके, उनसे इस बारे में चर्चा कर ली जाए कि अगर पीपल के पेड़ों को हम पूरे देश में इस तरह से लगा दें, जैसे मैं इंदौर में जहाँ बस से घूमता रहता हूँ, कि जहाँ अब तो नहीं रहता लेकिन तो जाता था, तो मुझे लगा कि किसी ने भी आज तक पीपल का पेड़ नहीं लगाया। और पीपल के पेड़ पहले भी लोग लगाते डरते थे। ये डर सिर्फ इसलिए कि पीपल की जड़ें मकानों के नींव के नीचे तक घुस जाती है, इसलिए मकान कमज़ोर हो जाता है। तो भाई आप रहेंगे दुनिया में तो मकान काम में आएगा ना, है? मकान को कायम रखना है कि आप आपको अपने आप को रवाएं। इसलिए आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, जो मूल मुद्दे की है वो ये है कि देश के अंदर पीपल के पेड़ इतने लगाए जाएं कि वो दिन रात ऑक्सीजन बनाएंगे, और इस भारत में कभी ऑक्सीजन की कमी होगी नहीं, और ये कोरोना हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला जाएगा। दुनिया से जाए ना जाए हम क्या कह सकते हैं। ये प्रयास उनको भी हमारी हमसे सीख ले करके वो भी ये काम करे। हम तो सारे संसार के सुखी करने के जतन भारत के लोग करते हैं। हमारी संस्कृति यही बताती है, सर्वे सुखेन भवन्तु करने का स्लोगन हमारे यहाँ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस बात को जो मैंने कहा कि इतने पेड़ लगा दो पीपल के कि ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाए, फिर कभी कोरोना जीवन में कभी किसी को दिखेगा भी नहीं। कहाँ है? आज तक तो कोरोना था नहीं, ये आज आया है। इसका सारा विश्लेषण, क्योंकि मेरा ये पीछे दिख रहा होगा आपको, मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ। ये पिछले साल भर से मैं घर में हूँ, इसलिए मैंने पूरा विश्लेषण करके सारा इसका निचोड़ निकाल लिया है कि अगर कोरोना को हमेशा के लिए समाप्त करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाओ। क्योंकि इसकी कोई कंपनी नहीं होती, कोई फैक्ट्री नहीं है, होती भी नहीं है, बन भी नहीं सकेगी। आप सिर्फ ये कर सकते हो, जो वायुमंडल में जो हवा उसको कंप्रेसर में इकट्ठा करके उसमें से फिल्टर करके ऑक्सीजन निकाल के हॉस्पिटल को दे रहे हो, उससे सहारा है भी हमारे लिए। हमारे मनीषी लोग जो कर रहे हैं उससे हमको काफ़ी राहत हो रही है, परंतु ये उसका परमानेंटली इलाज जिसको कहना चाहिए वो नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम पहले करें और इसका लाभ हमें मिले, और हमारे देश की नकल दूसरे लोग भी, दूसरे दोस्त भी करके सारे संसार से हम इस कोरोना को मिटा देना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। बच्चों, मैंने जो कुछ जीवन में सीखा समझा है वो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ यही है कि इस कोरोना से निपटने का जो सबसे सही मार्ग है वो ये है। और ये आप हम शरीर छोटे लोगों के बस की बात नहीं है जो आप इस वक्त इसे सुनकर समझ लेंगे। इसको केंद्र सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, प्रांतीय सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक इस बात में हाँ करके उसको इन्वॉल्व करेंगे, इसको लागू करेंगे। युद्ध स्तर पर ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला साल ये मान के चलो आप, पिछले साल जो कोरोना था वो नया था, इसलिए आपको उसका कुछ एहसास हुआ नहीं। इस साल वो कोरोना पहले से अधिक आया है और आने वाले साल और इससे बढ़ जाएगा अगर हमने ये प्रयास नहीं किया तो। ये अब आपको सोचना है। हमारा तो क्या है, हम तो कुछ दिन के और मेहमान हैं। 83 साल की तो उम्र हो गई, वैसे भी चलने जाने वाले हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो प्रयास हम करते हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार, उससे हम दो पति पत्नी स्वस्थ सही प्रसन्न मन से हैं, और हम सबको ऐसा करना चाहते हैं जैसे हम स्वयं हैं। इसलिए आपसे निवेदन इतना ही है कि मेरी इस विनंती को आप प्रांतीय सरकार शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक इसे पहुंचाइए कि प्लांट लगाना चालू करें युद्ध स्तर पर, और हमें इस कोरोना से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। जय मातृभूमि।